पूरा हफ्ता हम यही काम करेंगे। तो पास्टर्स को ईस्टर के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि हम कब वो मीटिंग चर्च में अरेंज कर रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग होगी कि पास्टर्स, क्योंकि पास्टर अगर अच्छी तरह से सीखता है वो हजारों को बचाता है, वो सैकड़ों को छूता है। अगर वो ट्रेंड है, अगर वो वेल इक्विप्ड है, अगर उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से सेवकाई को करना है, जब विरोध है तब मुझे क्या कहना है, किस तरह से सेवा को आगे बढ़ाना है। तीतुस 1 उसकी 4 आयत में लिखा है, तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। यह पौलुस कह रहा है। तीतुस भी उसका एक स्पिरिचुअल सन था। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इसलिए तुम्हें क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों और जिनके बच्चे विश्वासी हों, जिनमें लुचपन और निर्कुंशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट, ना नीच कमाई का लोभी, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र, जितेंद्रिय। यानी जितेंद्रिय का मतलब कि जिसने अपनी इंद्रियों, जिसने अपनी वातावरण, अपने जीवन के ऊपर फतह को प्राप्त किया हो, जो अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी परिस्थितियों के सामने झुका ना हो। ये एक टीचिंग है जो एक प्रेरित पास्टर को दे रहा है। पौलुस ने, अगर मैं पौलुस की मिशनरी यात्राओं को पढ़ रहा हूं और अगले हफ्ते पाम संडे है, तो अगले हफ्ते का जो आनंद है वो पूरा साल छाया रहता है हमारे जीवन के ऊपर। तो खजूरों के डालियों को के साथ आना है, समय से पहले आना है। फिर आपको जिद नहीं करनी मुझे इसी हॉल में बैठना है, मुझे वहां नहीं बैठना। आपको समय से पहले आना है। इस हॉल को और अधिक कोशिश करेंगे पीछे से और इधर उधर से करें, इसको और बड़ा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हॉल में आ सकें। तो तैयार रहना है पाम संडे, बेस्ट संडे को रिसीव करने के लिए। आमीन। और उसके बाद फिर आपको बताने की जरूरत नहीं, रियल होली कम्युनियन डे, जिस दिन यीशु मसीह ने सच में प्रभु भोज लिया था, और उसके बाद गुड फ्राइडे, जीसस क्राइस्ट के सूली पे टांगे जाने का दिन, और उसके बाद ईस्टर यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। अभी तो मुझे आपको इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं। इन दिनों में जाओ, लोगों को इनवाइट करो। इस संडे से लेके अगले संडे जितनी मीटिंग्स आती हैं, सब मीटिंग्स को अटेंड करके अंदर भर लो। पूरा साल काम आएंगी ये मीटिंग्स। हालेलुया। अब पौलुस यहां कह रहा है कि मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया कि तू शेष रहित बातों को सुधारे और नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे और उनकी खूबियां बताएं कि वो निर्दोष हों, एक ही पत्नी के पति हों। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो सेवकाई करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग नियम ठहराए हैं। विश्वासियों के लिए वो नियम इतने स्ट्रांग नहीं। विश्वासी गलती करता है, माफी मांग लेता है, आमीन कर देता है, फिर गलती करता है, माफी मांग लेता है, उसकी लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सेवकों के लिए परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं ठहराया है। सेवकों में तो यह भी लिखा है कि जो एक बार गिर गया वो दोबारा से उस फिर पदवी को ना पकड़े। बहुत कठिन सेवकाई के रूल हैं, लेकिन आज शायद वो नई चर्च फॉलो नहीं कर रही, वो बात अलग है। जो निर्दोष हो, एक ही पत्नी के पति हों, जिनके ऊपर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, जिनके ऊपर कोई फिजिकल फ्रॉड ना हो, जो अपने आप को इन दुनिया की चीजों से अलग रखते हों। हालेलुया। तो वचन कहता है कि उसने नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त किया और साथ में उसने बताया। अगर आप पौलुस की शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो उसने अगर पत्रियां लिखी हैं, उन पत्रियों में सारी बात ही उसने चरित्र की है, विवेक की है, करेक्टर की है, विश्वास की है, अड़े और खड़े रहने की है, सताव सहने की है, प्रचार करने की है।
आपको अगले संडे से मैं मिशनरी यात्राओं के बारे में सिखाने वाला हूं कि किस तरह पौलुस आज के तुर्की से, जो आज तुर्की है, वहां से वो स्टार्ट करता है, उसका विरोध होता है और वो वहां से चलता है ग्रीस की ओर, जो आज ग्रीस है, वो वहां से चलता है एथेंस की ओर। उसके बाद जितने भी आप वचन पढ़ते हो, गलातिया, आप वो सारे उसी रास्ते में आते हैं। वो दिरबिया जिसको आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम के अंदर, वो उसी ग्रीस में आता है जहां पर वो पौलुस जेल में बंद किया गया था और जेल टूट गई थी जब वो वर्शिप कर रहे थे पौलुस और सिलास। वो आज भी वो जेल उसी कंडीशन में ग्रीस में मौजूद है। तो आज जब आप देखेंगे तुर्की से किस तरह वो उसका विरोध हुआ, वो ग्रीस में गया, वहां से विरोध हुआ, ग्रीस से आगे गया, उसके आगे गया, इटली में गया, उसके बाद पूरे यूरोप में वो प्रचार करके नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करके वो ध्यान देता था कि जो प्राचीन, जो पास्टर्स हैं, सेवा करने वाले, उनके जो चरित्र हैं वो मजबूत हों, उनकी नींव मजबूत हो, उनकी जिंदगियां मजबूत हों, ताकि जो कलीसिया है वो उन्नति पाए, वो देह जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। याद रखो, कलीसिया का एक काम है, पास्टर का एक काम है, प्रेरित का एक काम है, भविष्यद्वक्ता का एक काम है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को इवेंजलिस्ट, प्रचारक, कितनों को सिखाने वाले, कितनों को पास्टर्स, टीचर्स नियुक्त किया, ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो उन्नति पाएं, मसीह की देह जो है वो कलीसिया जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। जब छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे मालूम हुआ और बाकी स्टेट्स के बारे में मालूम हो रहा है, ये ज़रूरी है कि आप लोग पास्टर्स के लिए प्रार्थनाएं करें, चर्चिस के लिए प्रार्थनाएं करें, चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर जो ग्रेस आपको दे रहा है वो दूसरे भी उससे प्रभावित हों, उससे आशीषित हों। आमीन। जब वहां पे क्रूसेड हुआ था तो बहुत सारी चीजें थी। तो अब जब झारखंड में क्रूसेड था तो मैंने कहा था कि मुझे मालूम है कि क्रूसेड की ऑफरिंग से आप कभी क्रूसेड नहीं कर सकते, वो इतनी कम होती है और खर्चे इतने ज्यादा होते हैं। खासकर अगर जब आप पंजाब से बाहर अपनी चीजों को यहां से लेके जाते हैं, वहां चीजें नहीं मिलती कई जो आपको चाहिए, जिस स्टैंडर्ड की, वो आपके आसपास आपको बड़े शहरों में आपको ढूंढनी पड़ती। आप वहां की ऑफरिंग से आधा खर्चा भी नहीं कर सकते जो आज इस क्रूसेड का खर्चा था। किसने सपोर्ट किया? चर्च ने। वो आशीष भी किसको मिलेगी? चर्च को, क्योंकि आपकी वजह से वहां पे लोग बचे। कितने समझ रहे हैं इस बात को? वहां पे टीम बता रही थी कि 2 दिन की ऑफरिंग में आधा खर्चा भी नहीं होगा, लेकिन वो खर्चा किसने किया? जिन्होंने प्लेज किया कि मैं झारखंड क्रूसेड के लिए मैं बीजों को बोऊंगा। पौलुस कहता है कि तुमने मेरी मिशनरी कामों के लिए सहायता की। ये कलीसिया का काम है, सुसमाचार के लिए सहायता करना। क्रूसेड किसी पैसे के लिए नहीं किया जाता, ना ही ऑफरिंग के लिए किया जाता, बल्कि वहां पे उल्टा चर्च के लाखों रुपया लगते हैं, फाइनेंशियली लाखों लगा के आती है चर्च। लेकिन जो फायदा होता है किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार में, नीचे से लेके ऊपर तक, हर मंत्री से लेके, हर पॉलिटिशियन से लेके विश्वासियों को मालूम था कि परमेश्वर के राज्य में बड़े काम हुए हैं। बहुत से लोग नए थे जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। हजारों लोग परमेश्वर में शामिल हुए, हजारों पास्टर्स ने आशीष को पाया वहां पे आके। तो अब